देश के पिंक सिटी के रूप में मशहूर और राजस्थान की राजधानी जयपुर के नगर निगम में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। पहले यहाँ कांग्रेस मेयर मुन्नेश गुर्जर थी, भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें हटाया गया था। अब भाजपा की मेयर बनी है। वहीं इस दौरान मौजूद रहे विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने पूरे महापौर कार्यालय में गंगा जल का छिड़काव करते हुए कहा कि आज गंगा जल से शुद्ध की है। इसकी अशुद्धता को निकाला गया है। वैदिक मंत्र से पूजा करके नवमी तिथि के अवसर पर कुसुम यादव कुर्सी पर विराजमान हुई है। नगर निगम में शुद्ध वातावरण और पवित्रता रहेगी, तभी शहर का पूरा विकास होगा। इसके साथ ही चर्चा है कि बीजेपी का समर्थन करने वाले कांग्रेस पार्षदों पर भी गंगा जल छिड़क कर उन्हें गौमूत्र पिलाकर शुद्धिकरण किया गया है। अब इसे लेकर वहां पर सियासी बवाल छिड़ गया है। इस पूरे मामले पर बीजेपी विधायक बाल मुकुंद ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। सवाल इस बात पर नहीं है गंगा जल गौमूत्र पे, सवाल इस बात पर है हिंदुस्तान की सनातन की वैष्णवों की परंपरा से कांग्रेस को आपत्ति है, एलर्जी है। अभी वहां पर कुछ और करवा देते हैं ना हम, तो कांग्रेस उससे राजी हो जाती, क्योंकि हम सनातनी लोग हैं, पूजा पाठ भगवान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हर काम की शुरुआत में गणेश जी की पूजन करते हैं, आरती लेते हैं, आरती के बाद में जल का छींटा देते हैं। तो वही पूजा पाठ करके एक जल का छींटा सबको लगाए। और फिर आपत्ति ये भी हो गई कि कांग्रेस के पार्षद इधर आ गए हैं और वो समर्थन दे रहे हैं और वो जयपुर के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। भ्रष्टाचार से मुक्ति हो गई और उन्होंने खुद ने आरोप तय किया कि ये भ्रष्टाचारी मेयर है, इसको हटाओ। भाजपा तो लगातार कह रही थी, लेकिन साथ में कांग्रेस के कुछ पार्षद भी इस बात को मान रहे थे और वो आपत्ति हो गई कि कांग्रेस के ही पार्षद इस बात को मान रहे हैं कि हाँ, कांग्रेस की मेयर भ्रष्टाचारी थी, भ्रष्टाचार कर रही थी और ये भवन को अशुद्ध कर दिया। इसलिए हमने पवित्रता के लिए, शुद्धता के लिए और वहां बहुत अच्छा काम हो, जयपुर का विकास हो और जयपुर का विकास जो रुका हुआ था, नरक निगम जयपुर जो बना दिया था, उसको पुनः नगर निगम स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए, उसके लिए हमने काम करना शुरू कर दिया। इसलिए कांग्रेस को आपत्ति तो होनी है। कांग्रेस अब छाती पीटेगी, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। देखिए साहब, छींटा हमने सब पे दिया है। वहां कांग्रेस के भी थे, बीजेपी के भी थे, पूरे भवन को छींटा दिया है और पूरे भवन को छींटा देके पवित्र किया है। आरती पूजा में भी सब शामिल हुए हैं, सभी प्रकार के लोग शामिल हुए हैं। आप क्या बात करते हो, सारे वर्ग के लोग थे, सारे धर्म को मानने वाले लोग थे, वो भी उसमें शामिल हुए ही है ना। पूजा में, प्रार्थना में उन्होंने भी प्रार्थना की है कि बहुत अच्छा हुआ भगवान, हम आपने सुनी और भाजपा का बोर्ड बना, मेयर आ गई, अब जयपुर का विकास होगा। अब बाबा जो है यहाँ जयपुर में, इनकी इमेज ऐसी हो गई है। मैं बाबा से रिक्वेस्ट करूंगा, बाबा आप, पहली बात तो बाबा ऐसे नहीं होते और आप विधायक हैं तो आप विधायक भी ऐसे होते हैं। आप ये बताइए, आप अपने आप को बाबा कहलवाना चाहते हैं, बाबा कहलवाइए आप, लेकिन आप विधायक तो बनिए ईमानदारी से। आप हाथ में वो बिस्लेरी की बोतल वहीं से खरीद कर ला रहा है, उसी को पी रहे हैं, उसी को गंगा जल बना के आप छिड़का रहे हैं। आप कह रहे हैं कि साहब ये जो कांग्रेस के पार्षद है ये अपवित्र है, तो उन कांग्रेस के पार्षद, आप सनातनी हो गए। कौन सनातनी हो गया? आप ही ठेकेदार है क्या पूरे सनातन के उसके? और वो यदि अपवित्र हैं तो उन पार्षदों को आप कह दो, फिर आप उनको, उनकी मदद से आप क्यों बना रहे हो कार्यवाहक मेयर? आप भ्रष्टाचार, उनके दबाव में, आपने हाईकोर्ट के दबाव में तो मेयर हटी है और हाईकोर्ट के दबाव में आपकी कार्यवाहक मेयर बनी है। तो वो जो मेयर बनी है उससे भी मैं कहूंगा आपको बीजेपी ने नहीं बनाया है, आप तो जो हाईकोर्ट का डंडा चला उस पर बनी है और अभी आपको बहुमत साबित करना बाकी है। जल्दीबाजी मत कीजिए कोई भी। तो ज्यादा खुश हो रहे हैं हमारे वाले भी, यदि कोई सोच रहे हैं हम उधर चले जाएं, वहां कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये थी जयपुर मेयर चुनाव से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।